अमेरिका ने आज अपना पायलट कामयाबी से रेस्क्यू किया। इसके बारे में मैं कंप्लीट ऑपरेशनल डिटेल्स बताऊंगा, प्लस अपना इसमें कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा। हुआ यूं कुछ कि आज से एक दो दिन पहले ईरान ने कामयाबी के साथ अमेरिका का फाइटर जेट को F-15 को कामयाबी से निशाना बनाया और उसमें से 2 पायलट इजेक्ट हुए। इसमें से एक को रेस्क्यू उसी टाइम कर लिया गया और दूसरे को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो दूसरे के लिए उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक तो वो बड़ा एक हिली एरिया था और वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घने जंगल थे और वहाँ के कबायली लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। तो उसके बाद ये ऑपरेशन करने में उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही थी। और एक बहुत बड़ा इसमें मसला ये था, क्योंकि जब भी कोई फाइटर पायलट इजेक्ट होता है तो उसके पास एक ऐसी डिवाइस या चिप होती है जिसमें वो अपनी लोकेशन बता सकता है कि वो किस जगह पे है। तो वो लोकेशन सैटेलाइट के साथ वो डिवाइस कनेक्ट होती है और जो आपकी जो एयरफोर्स होती है वो देख सकती है कि वो उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन मसला अमेरिकन को क्या आ रहा था कि वो ये समझ रहे थे कि ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, कि हमें जो पायलट लोकेशन दे रहा है हो सकता है कि इरानियन ने उसको कैप्चर कर लिया हो और वो ये सिग्नल दे रहे हो ताकि अमेरिकन उसको रेस्क्यू करने के लिए आए, तो वो उनके क्या कहते हैं जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को या उनके सोल्जर्स को निशाना बना सके। तो उनके लिए ये बड़ा मसला था, इसलिए ये ऑपरेशन काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला। लेकिन बहरहाल इसीलिए इस ऑपरेशन में उन्होंने तकरीबन 400 से 500 सोल्जर इस्तेमाल किए। इन्होंने 2 C-130 त्यारे इस्तेमाल किए और C-130 त्यारे वो होते हैं जो कि आपकी जो सोल्जर होते हैं उनको मूव करने के लिए होते हैं। और साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए, फिर बाद में और भी फाइटर जेट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए गए। अब हुआ यूं कुछ कि जब वो लैंड हुए, उन्होंने ऑपरेशन किया, तो आई डोंट नो कि अब ये सही तफसीलात नहीं आ रही कि क्या वो लैंडिंग के दौरान वो उनको नुकसान पहुंचा या इरानियन आर्मी ने उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन बाद में हुआ यूं कुछ कि उन्होंने वो सारे त्यारे और जो सारे हेलीकॉप्टर थे उन्होंने खुद तबाह कर दिए ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इरानियन के हाथ ना लग सके। ये बात तो कंफर्म है और मैं इमेजेस लगा रहा हूँ कि जिस तरह त्यारे तबाह हुए हैं वो लग रहा है कि जैसे प्रॉपर निशाना बनाया गया। तो उसके बाद अब हुआ ये कि अब इसकी 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ये इतनी एक पावरफुल मिलिट्री है कि वो अपने जो पायलट है उसको रेस्क्यू करने के लिए अपने त्यारे और अपना जितना भी जोर है वो लगा सकते हैं। उनके लिए इंसानी जान ज़्यादा कीमती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स के या पैसों के। और अगर आप इरानियन साइड से देखें तो वो ये कह सकते हैं कि जी हमने उनको 300-400 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। तो ये जितनी भी मालियत है इन प्लेन्स की जो आज इन्होंने तबाह की हैं उसकी मालियत तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर के करीब बनती है। खाली एक त्यारे C-130 की जो कीमत है वो तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स है। तो ये अब 2 एक्सपेक्ट्स हैं। अब इसको ट्रंप को, मेरे ख्याल में इसको फ़ायदा पहुंचेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उसकी साख को काफ़ी पॉपुलैरिटी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। अब वो क्या करेगा, जो उन्होंने पायलट रेस्क्यू किया उसको बुलाएंगे, सेरेमनी करेंगे, उसको कोई अवार्ड वगैरह दे देगा, क्या कहते हैं, और एक जो अमेरिकन के अंदर एक नेशनलिज्म है उसको जगा देगा कि जी हमने इतना रेस्क्यू ऑपरेशन किया, हम इतनी टेक केयर करते हैं अपने पायलट्स की और अपने जो हमारे सोल्जर्स होते हैं। तो उसके अमेरिकन के अंदर उसकी जो पॉपुलैरिटी है थोड़ी बढ़ जाएगी, उसको अवार्ड वगैरह देगा, सेरेमनी करेगा और टीवी इंटरव्यू वगैरह उसका लेंगे, तो उसको एक फ़ायदा इस लिहाज से पहुंचेगा। तो अब ये पूरा मैंने आपको ऑपरेशन डिटेल्स बता दी हैं और सारी जो आगे चीज़ें वॉर की अपडेट होंगी मैं आपको इंशाल्लाह देता रहूँगा आगे। शुक्रिया।